Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about control of the body functions. बॉडी फंक्शन को दो तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है. The first one is called nervous system and the second one is called hormonal system. बॉडी को हम हार्मोनल सिस्टम के ज़रिए से भी कंट्रोल करते हैं एंड नर्वस सिस्टम के ज़रिए से भी कंट्रोल करते हैं. हार्मोनल सिस्टम एक एंडोक्राइन, दिस आल्सो कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट आप हार्मोन करते हैं और उसका फंक्शन ये है कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म्स होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, वो आपका हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी, वो कंट्रोल करते हैं. एंड नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना हुआ होता है, क्योंकि न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम्स होते हैं. ठीक है ना, लेकिन उसको हम फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं. लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन के बारे में बताता हूँ. सो नर्वस सिस्टम या स्टडी ऑफ न्यूरॉन या स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी. सो नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है ना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक फर्दर डिवाइड हुआ है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. ठीक है ना. एक डायग्राम है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं. उस मेम्ब्रेन को हम मेनिंजिस कहते हैं. ठीक है ना. मेनिंजिस composed of three layers. The first one layer is called dura mater, the second one is called arachnoid mater, and the third one is called pia mater. ये थ्री लेयर्स होती है मेनिंजिस के. ठीक है ना. ये और डूरा मेटर जो है ना वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन लेयर ऑफ द मेनिंजिस होती हैं. अरेक्नाइड मैटर जो है ना वो सेकंड लेयर ऑफ द मेनिंजिस होती है एंड फाइव मैटर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजिस होती हैं. इसके बाद फिर सब अरेक्नाइड स्पेस आते हैं. इस वहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होते हैं. उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो सस्पेंडेड होते हैं. ठीक है ना. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज़ ए थिक सिलेंड्रिकल वाइटिश कॉर्ड. ये क्या है? थिक सिलेंड्रिकल वाइटिश कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यू है विच एक्सटेंड फ्रॉम द मिडुला ऑब्लिंगेटा. ये क्या है? मिडुला ऑब्लिंगेटा है. मिडुला ऑब्लिंगेटा pons एंड cerebellum इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. फिर मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ. ठीक है ना. विच एक्सटेंड फ्रॉम द मिडुला ऑब्लिंगेटा एंड इन एट द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा. ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है. ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर मौजूद होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंस होती हैं. ठीक है ना. तो स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट में. तो स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट, लंबर सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट एंड कॉक्सीजियल सेगमेंट. इस सेगमेंट से, स्पाइनल सेगमेंट से फिर साइज होते हैं.
ठीक है ना। टोटल स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइज होते हैं, ठीक है ना। सर्वाइकल सेगमेंट से 8 स्पाइनल नर्व अराइज होते हैं, ठीक है ना। थोरेसिक सेगमेंट से 12 स्पाइनल नर्व अराइज होते हैं। लंबर सेगमेंट से 5 स्पाइनल नर्व अराइज होते हैं। सेक्रल सेगमेंट से 5 स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं एंड कॉक्सीजियल सेगमेंट से 1 स्पाइनल नर्व अराइज होते हैं, ठीक है ना। ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये इसकी क्लासिफिकेशन। अब आते हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन is further classified into 3 types. There are 3 types of brain: forebrain, midbrain and hindbrain. forebrain को हम प्रोसेंसिपलन कहते हैं, forebrain को हम प्रोसेंसिपलन कहते हैं, midbrain को हम मेसेंसिपलन कहते हैं एंड hindbrain को हम रोम्बेंसिपलन कहते हैं। अब आते हैं फोरब्रेन की तरफ या प्रोसेंसिपलन की तरफ। सो फोरब्रेन या प्रोसेंसिपलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: डायनसिपलन, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, ठीक है ना। डायनसिपलन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। थैलेमस एक रिले स्टेशन, उसका फंक्शन जो है ना एक रिले स्टेशन का काम करते हैं। रिले स्टेशन क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक बंदे को हम ज़्यादा बातें करते हैं कि आप ये करो, फिर वहाँ से उधर जाओ, वहाँ से उधर से फिर किसी और जगह पर जाओ, और हर जगह पर हम उसको कहते हैं कि वहाँ पर इस जगह पर आपको ये काम करना है, इस जगह पर आपको ये काम करना है। तो ये थैलेमस जो है ना आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है उसको मैसेज स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। थैलेमस जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलाई होते हैं या मैसेज होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस ये भी डायनसिपलन का एक पार्ट्स होते हैं। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मतलब क्या? तब इसमें बॉडी टेम्परेचर आती है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आती है, हार्मोनल सिस्टम वो भी आती है एंड हार्मोन सिस्टम में जो पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह ये आते हैं। ये कौन कंट्रोल करते हैं? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं लिम्बिक सिस्टम की तरफ। लिम्बिक सिस्टम इसका फंक्शन क्या होते हैं? ये एक्सप्रेस इमोशन करते हैं, मोशन को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब आप किसी बंदे को देख के आपको पता चल जाता है कि ये बंदा खफा है या खुश है, ठीक है ना। तो इस लिम्बिक सिस्टम से ये फर्दर डिवाइड किया गया है हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला में, ठीक है ना। ये हिप्पोकैम्पस ये क्या करते हैं? ये नेविगेशन मेमोरीज करते हैं एंड स्पेशल मेमोरीज का काम करते हैं, ठीक है ना। स्पेशल मेमोरीज ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ मेमोरीज करते हैं, ठीक है ना। स्पेशल मेमोरीज ये क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ, ये हिप्पोकैम्पस ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज इसमें नेविगेशन ऑफ मेमोरीज आती है एंड स्पेशल मेमोरीज आती हैं। इन नेविगेशन ऑफ मेमोरीज इसका मतलब ये है कि कोई बंदा आपके पास आ जाए, आपको कुछ बातें कहें कि तुम्हें याद है कि हम फलाना जगह पर हम मिले थे, और आप जहन चलाते हैं कि हाँ मुझे याद है या नहीं। ये आप नेविगेट करते हैं माइंड को, ठीक है ना। ये काम करते हैं। और स्पेशल मेमोरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ मेमोरीज। ये
क्या करते हैं, मेमोरीज को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। ये नेविगेशन मेमोरीज एंड स्पेशल मेमोरीज ये क्या, ये दोनों हिप्पोकैम्पस का पार्ट्स होते हैं, ये दोनों इसका फंक्शन है, ठीक है ना। अगर when damage occur of the hippocampus or limbic system, so memory will loss. This is called amnesia. There are two types of amnesia will develop: anterograde amnesia and retrograde amnesia. Anterograde amnesia में ये है, ये अगर कोई इंजरी आ जाए, कोई ट्रामा, हेड ट्रामा आ जाए, ठीक है ना, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो, तो दो तरह के मेमोरी लॉस होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंटीरोग्रेड एमनीजिया। एंटीरोग्रेड एमनीजिया में ये है जो जिस सिचुएशन में आपका मतलब इंजरी हुआ है, हेड ट्रामा हुआ है, उस वजह से उस हालात का जो सिचुएशन वाक़या हुआ है वो मेमोरी लॉस हो, उसको हम एंटीरोग्रेड एमनीजिया कहते हैं। मतलब प्रेजेंट मेमोरी लॉस इज कॉल्ड एंटीरोग्रेड। अगर पास्ट मेमोरी लॉस हो जाए उसको हम रिट्रोग्रेड एमनीजिया कहते हैं, ठीक है ना। द सेकंड वन इज कॉल्ड एमिग्डाला। एमिग्डाला क्या करता है, ई बी फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग मेमोरीज ऑफ इमोशनल इवेंट्स। ये वो इवेंट्स की मेमोरीज को स्टोर करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं जो इमोशनल के साथ रिलेटेड हो, मतलब कोई गम हो या खुशी हो, वो मेमोरीज एमिग्डाला स्टोर करते हैं, ठीक है ना। द थर्ड वन इज कॉल्ड सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, होल ब्रेन और फोर ब्रेन, ठीक है ना। ये सेरेब्रम फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोब्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फ्रंटल लोब, द सेकंड वन इज कॉल्ड पैराइटल लोब, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब। ये फ्रंटल लोब, ये सेरेब्रम जो है ना, फिर हम इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है, पैराइटल लोब का फंक्शन क्या है, टेम्पोरल ऑक्सीपिटल का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। स्टॉप। हाँ, मिड ब्रेन आल्सो कॉल्ड मेसेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन स्मॉल सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम्स होते हैं। मिड ब्रेन क्या है, स्मॉल सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये क्या है, आप यहाँ पर देखें, ये हैंड ब्रेन है सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स। ये पोन्स और सेरेब्रम के दरमियान मिड ब्रेन होते हैं। इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। कलेक्टिवली इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कलेक्टिवली इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन जो है ना, स्मॉल सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम्स होते हैं। इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना प्रेजेंस होते हैं। क्वाड्रिजिमिना का मतलब एक लैटिन वर्ड्स होते हैं, इसमें 4 बॉडीज मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और ये कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना ये रिस्पॉन्सिबल्स एक रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, ये रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं किस चीज़ के लिए, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। इसमें 4 बॉडीज होते हैं, द सुपीरियर कोलिक्यूलस एंड इंफीरियर कोलिक्यूलस, ठीक है ना। ये सुपीरियर कोलिक्यूलस ये किस रिफ्लेक्स के लिए यूज़ होते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए यूज़ होते हैं। इंफीरियर कोलिक्यूलस ये ऑडिटरी हेयरिंग रिफ्लेक्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इसका मेर अब आते हैं हैंड ब्रेन की तरफ, ठीक है ना। हैंड ब्रेन ये है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है ना। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड सेरेबेलम
इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। मिडल ऑब्लिंगेटा का फंक्शन क्या होते हैं, वो वोमिटिंग, स्नीजिंग, बैलेंसिंग, ठीक है ना, ये इसका फंक्शन ये है, ठीक है ना। पोन्स का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ये मिडल ऑब्लिंगेटा वोमिटिंग, स्नीजिंग, बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। सेरेबेलम बॉडी इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is divided into two types on the basis of divisions, sensory division and motor divisions. यहाँ इसको एक्सप्लेन करने से पहले अब यहाँ पर देखें, दो तरह के मैसेज आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से दो तरह के मैसेज आते हैं। अगर मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं, इसको हम सेंसरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैसेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाते हैं, उसको हम मोटर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवीजन बेस पे सेंसरी डिवीजन पे डिवाइड किया गया है, मोटर डिवीजन पे। सेंसरी डिवीजन या एपेरेंट डिवीजन्स मतलब वो डिवीजन, वो स्टिमुलाई, वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन जो कहाँ पर आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आती है। कहाँ से आती है, सोमैटिक सेंसरी से, ठीक है ना। अब मोटर डिवीजन ये फर्दर डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये वो मैसेज है, वो स्टिमुलाई है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से जाती है, कहाँ पर, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है ना। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये है जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, रिफ्लेक्स, impulse and synapses.